हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आप देख पा रहे होगे ये डायग्राम, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छा लग गया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में, उसके अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द होल आई बॉल, ठीक है। पूरी ये आई बॉल जो हमारे आई में प्रेजेंट है। अब ये आई बॉल जो है इसकी शेप होती है स्फेरिकल शेप, ठीक है। स्फेरिकल शेप विद डायामीटर, कितना डायामीटर होता है इसका? अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। आई बॉल की जो डेफिनेशन है वो भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी। दैट आई बॉल is spherical in shape and diameter is about 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बॉल हुआ। अब आई बॉल के बिल्कुल जो फ्रंट पे जो प्रेजेंट है, जो ये थिन मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, दिस थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। दिस थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया। इसका काम क्या है कि जो लाइट है उसको एंटर करवाना आई में। समझ में आ रहा है कि बाहर से जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो हमारी आई में एंटर किसके थ्रू करेंगी? थ्रू दिस थिन मेम्ब्रेन कॉर्निया। अच्छा, अब कॉर्निया के पीछे क्या प्रेजेंट है? आइरिस। दिस इज अ मस्कुलर डायाफ्राम। अब आइरिस एक्चुअल में अगर मैं बात करूं आई की, आई में जो बड़े वाला जो सर्कल है ना, वही क्या है हमारे पास? आइरिस है, ठीक है ना। तो ये किसके प्रेजेंट पीछे प्रेजेंट है? हमारे पास कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट है। आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, ठीक है ना। प्यूपिल जो है ये बीच में जो प्रेजेंट है ना, दिस इज प्यूपिल। तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना वो काम किसका है? आइरिस का। आइरिस इज अ मस्कुलर डायाफ्राम, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही है डेफिनेशन, ठीक है। सो आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, ठीक है। अब जानते हैं कि प्यूपिल क्या है। प्यूपिल का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब देखो, ये जो कॉर्निया था, ठीक है, ये तो इसका तो काम क्या है? सारी लाइट को एंटर करवाना। अब लाइट तो एंटर कर रही है, बट प्यूपिल वो डिसाइड करेगा कि लेंस तक कितनी लाइट पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? बाहर से तो काफ़ी सारी आ रही है, बट लेंस तक कितनी पहुंचने वाली है वो आप देख सकते हो कि प्यूपिल जो है वो डिसाइड करने वाला। जो हमारे आँख के अंदर छोटे वाला सर्कल है वो जो है वही हमारे पास प्यूपिल का काम कर रहा है, ठीक है, ताकि नैरो बीम ऑफ लाइट वो अंदर जाए। तो प्यूपिल की भी डेफिनेशन आपको विजिबल हो रही होगी। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने साथ के साथ नोट डाउन करते जानी है, ठीक है। तो प्यूपिल हमें पता लग गया दैट इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो जितनी भी लाइट एंटर कर रही है वो सब कंट्रोल करेगा प्यूपिल। अब लाइट एंटर होने के बाद किस तक पहुंच गई? हमारे आई लेंस तक, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस, वहां तक लाइट पहुंच गई। अब क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है? लाइट को फोकस करके उसकी इमेज बनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइन लेंस। आपको उसकी भी डेफिनेशन विजिबल हो रही होगी, वो भी नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस, उसका सिर्फ काम क्या है? जो भी लाइट रेज आ रही हैं उनकी इमेज फॉर्मेशन करवाना। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होंगी जिनके बीच में जो लेंस है वो सिलियरी मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ये मसल्स कम ज़्यादा अपने आप को वो मसल स्ट्रेच हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो काम क्या करेंगी? लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करने में वो हेल्प करेंगी। अब कई बार मान लो कि एकदम से अगर कोई आपकी आंख में टॉर्च ऐसे करके जला देता है, आपकी आंख के सामने, आंख एकदम से बंद होती है, ठीक है ना। तो वो बंद क्यों हो रही है? उसमें कौन हेल्प कर रहा है? ये सिलियरी मसल्स, ठीक है ना। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कोई दूर है या फिर एकदम से ऑब्जेक्ट पास देखना है तो फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है लेंस को, ताकि इमेज फॉर्मेशन हो सके। तो फिर उसके लिए उसमें हेल्प कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट इज रेटिना। दिस रेटिना इज द स्क्रीन। ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहां पर क्या होगी? इमेज फॉर्मेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? इस लाइट सेंसिटिव स्क्रीन रेटिना पर, ठीक है। अच्छा, रेटिना हुआ। आफ्टर दैट दिस इज ऑप्टिक नर्व।
ऑप्टिक नर्व की भी डेफिनेशन अब विजिबल हो रही होगी। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है कि ये जो लाइट, जो सेंसिटिव स्क्रीन है, ये इमेज फॉर्मेशन करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती है और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये दो आपको टर्म्स नज़र आ रही होंगी, एक तो विट्रस ह्यूमर एंड दिस इज एक्वस ह्यूमर। पहले एक्वस ह्यूमर पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे अब आ गई होगी। एक्वस ह्यूमर ये भी लिक्विड है, ठीक है, क्लियर लिक्विड। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आई लेंस और जो आगे वाला जो बल्ज है उसके बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है वो है एक्वस ह्यूमर, यानी कि जो ये वाइट वाइट है ना सर्कल के आसपास आईज में, ये सारा है एक्वस ह्यूमर। अब अंदर का तो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, बट अंदर लेंस के पीछे और जो पूरी जो आई की जो आई बॉल है, जो स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? विट्रस ह्यूमर। ये भी जेलेटिनस लिक्विड है, दिस इज अ क्लियर लिक्विड। ठीक है ना, ये जो विट्रस ह्यूमर है ये बड़ा पतला सा लिक्विड है, ये हमारी आईज में प्रेजेंट होता है। तो विट्रस ह्यूमर की भी डेफिनेशन आ गई होगी, वो भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब सारे पार्ट्स हमने स्टडी कर लिए, अब हम करते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में स्टूडेंट्स, अब आपको, क्योंकि आपने ये पार्ट्स कर लिए हैं तो अभी आपको सब कुछ समझ आ भी रहा होगा। सबसे पहला काम, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको कि हमने देखना है, तो वो ऑब्जेक्ट पे सन से रेज पड़ी और फिर उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे पड़ी। ठीक है, अब रेज आई, सबसे पहला काम कॉर्निया का, उसको एंटर करवाना लाइट रेज को। उसके बाद अंदर कितनी जाएगी लाइट रे, वो प्यूपिल पे डिपेंड है ना, वो कंट्रोल कर रहा था अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, लाइट रेज एंटर हुई। लेंस का काम क्या है? उसकी इमेज फॉर्मेशन करवाना। तो लेंस ने इमेज फॉर्मेशन करवा देनी है कहाँ पे? जो स्क्रीन प्रेजेंट है हमारे पास, रेटिना। अब रेटिना कैसी स्क्रीन है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की जब भी लाइट पड़ेगी ये बड़ी सेंसिटिव है। ठीक है, अब इसमें सेंसिटिवनेस बड़ी ज़्यादा है, तो जब भी लाइट पड़ती है इसमें इमेज फॉर्मेशन होती है, तो इसमें से जो इसमें प्रेजेंट है वो सारे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो प्रेजेंट है वो सब क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो जब सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर वो क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है ना, तो ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सिग्नल्स जनरेट करवाने का काम भी रेटिना का, क्योंकि रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इसी पे सेल्स भी प्रेजेंट है, लाइट सेंसिटिव सेल्स, वो एक्टिवेट हुए, सिग्नल्स जनरेट हुए। सिग्नल्स जनरेट होने के बाद वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सारे सिग्नल्स कहाँ तक पहुँचते हैं? हमारे ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है और हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक है ना, तो पूरी वर्किंग अब आपको समझ आ गई होगी और आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा सारा पार्ट, वो आप वीडियो पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, उसकी वर्किंग। ठीक है, तो ये सारा नोट डाउन कर लो, डायग्राम बना लो अच्छे से, फिर हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ये अलग अलग टर्म्स जो कि हमारे आई से रिलेटेड हैं। फर्स्ट टर्म इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यानी कि जो हमारे आई में लेंस प्रेजेंट है वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। उसी एबिलिटी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर, तो अब फोकल लेंथ को एडजस्ट तो वो कर पा रहा है, अब लेंस वो किससे जुड़ा हुआ था? सिलियरी मसल से, है ना, वो उसको हेल्प कर रही थी उसका कर्वेचर कम ज़्यादा करने में, सिलियरी मसल्स। अब अगर कोई हमें दूर की चीज़ देखनी है, दूर की चीज़ देखने के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। फोकल लेंथ ज़्यादा के लिए जो सिलियरी मसल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर तो हम दूर की चीज़ें देखना चाहते हैं ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उसके लिए आई की जो लेंस की फोकल लेंथ है
टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस वो होनी चाहिए ज़्यादा। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस शुड बी लार्ज, ठीक है। अब वो ज़्यादा होने के लिए जो सिलियरी मसल्स थी उनको क्या होना पड़ेगा, एक्सपेंड होना पड़ेगा। सो सिलियरी मसल्स इस केस में क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी, ठीक है। अच्छा, अब कोई अगर आँख के बिल्कुल पास में है ऑब्जेक्ट तो उसके लिए फोकल लेंथ कम होनी पड़ेगी। फोकल लेंथ कम होनी चाहिए लेंस की, तो उसको कम करने के लिए इस बार सिलियरी मसल्स को कंट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसका वाइस वर्सा है। तो टू सी क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, इस बार फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो सिलियरी मसल्स भी क्या करेंगी इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो और ज़्यादा पास में आएंगी, ताकि जो आई लेंस है वो हमारा और थोड़ा सिकुड़ जाए और उसकी जो कर्वेचर कम हो जाए और फोकल लेंथ भी कम हो जाए, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन अब आपको समझ आ गया कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी। नियर पॉइंट ऑफ आई, इसी को ही कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका क्या है, the definition of this is the minimum distance at which objects can be seen clearly। minimum distance का मतलब क्या हुआ कि कम से कम वो दूरी जहाँ तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है, आंखों पे कोई स्ट्रेन ना पड़े, वो कम से कम दूरी जब तक ऑब्जेक्ट हमें साफ नज़र आता रहे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अपने साथ भी करके कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो और उसको अपने आँख के पास लाते जाओ। जब वो ऑब्जेक्ट धुंधला हो जाए इसका मतलब वो आपको पता लग जाएगा कि आपकी आई का नियर पॉइंट क्या है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन आई का ज़्यादा से ज़्यादा जो नियर पॉइंट है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। अब हमारी आईज़ अभी तो, क्योंकि आपकी भी एज अभी कम है तो आपका भी कम से कम 2-3, बाकी अगर स्पेक्स लगी हुई हैं तो बात अलग है, पर 2-3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इतना ही होगा, इतने ही दूरी पे पहुंच के वो आपको ब्लर नज़र आने लग जाएगा जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल ह्यूमन आई का आपने याद रखना है, नियर पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ साफ देख सकती हैं आँखें बिना किसी स्ट्रेन के, वो होगा नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आता है फार पॉइंट ऑफ आई। तो ये नियर पॉइंट का बिल्कुल अपोजिट है। फार पॉइंट मतलब द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो वो ज़्यादा दूर से दूर वो पॉइंट जहाँ तक आई बिल्कुल साफ साफ ऑब्जेक्ट को देख पाए, वो हुआ फार पॉइंट। और फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए क्या होता है, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकता है हर कोई, है ना। सूरज और अपने बीच में दूरी कितने ज़्यादा किलोमीटर्स की है, फिर भी हम देख पा रहे हैं। तो फार पॉइंट जो है आई का वो क्या है, इन्फिनिटी। उसके बाद एक टर्म आई है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, ओल्ड एज में पहुंच के जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, आँखों में, आँखों का जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, क्लाउडी एंड मिल्की। कई बार ऐसा होता है कि आई लेंस जो है वो कैसा हो गया, क्लाउडी एंड मिल्की। इसी को ही कहते हैं क्या, कैटरेक्ट। और ये एक्चुअल में इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मोतिया बिंद, है ना। वो कहते हैं भी हाँ अखा जो मोतिया था नहीं उतरा होया। तो मोतिया बिंद में होता क्या है कि धीरे धीरे जो आई लेंस है वो मिल्की उसमें आने लग जाता है और फिर दिखना धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बट इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है थ्रू विजन कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है ना। तो अगर सर्जरी करवा लेगा वो इंसान जिसको ये कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है तो फिर उसकी ये चीज़ ठीक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये टर्म्स थी आई के रिलेटेड, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद जो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है और सब कुछ समझ आ गया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर सकते हो आप वीडियो पे। और अगर आपको और वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। और 10th क्लास के और बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थंबनेल आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।